हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक एंड ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि ईशानी तान्या से पूछती है कि सच सच बताओ तुम्हें उससे प्यार है, और ईशानी उसको कबूल कर लेती है कि हाँ है, बहुत है। और इसी प्यार के चलते ही मैंने ये सब किया था। मुझे लगा पूजा जैसी लड़की अक्की की लाइफ से भी निकल जाएगी और मैं उसे पा भी लूँगी, बट मैं गलत थी। मैं बहुत गलत थी। पूजा अक्की के दिल दिमाग पे ऐसे छाई हुई है कि वो कभी उन्हें भूल ही नहीं सकते। पूजा ने उस प्यार को नहीं समझा, लेकिन अक्की ने बहुत प्यार किया पूजा से। तो मैं तान्या की तरफ देखती हूँ और कहती हूँ, डोंट वरी, प्यार अगर सच्चा हो ना और शिद्दत से किया हो तो दूसरे के दिल तक ज़रूर पहुँचता है। तुम्हारा भी पहुँचेगा, बस थोड़ा इत्मीनान और थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा आपको, हो जाएगा। बट उसकी नफ़रत कुछ टाइम तक तो तुम्हें झेलनी पड़ेगी। तान्या कहती है वो सब मंजूर है, उनकी नफ़रत भी मंजूर, उनका गुस्सा भी मंजूर, लेकिन उन्होंने जो अपनी हालत बना रखी है इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूँ। ऐसा नहीं है तान्या। ईशानी और मैं एक साथ बोलते हैं। कहती हूँ ऐसा नहीं है तान्या यार, सीरियसली ये होना ही था। तुम नहीं करती तो कोई और लड़की करती, कोई और लड़की नहीं तो कोई और लड़की। तो तान्या कहती है मैं उन्हें सच बता सकती तो क्या होता। तुम्हें क्या लगता है, अगर अक्की पूजा से इतना ही प्यार करती है तो तुम अगर पूजा का सच बताती उसे तो एक्सेप्ट कर लेती? कभी नहीं करती, कभी नहीं, समझी? बल्कि शायद तुम्हारे लिए चीज़ें और मुश्किल हो जाती, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। फिर क्या होता? और मान लो किसी तरह ये प्रूव भी हो जाता कि पूजा अक्की को धोखा दे रही है, तो भी अक्की का यही हाल होता। सिचुएशन तो वही होती ना कि पूजा ने धोखा दिया है कि नहीं? तो जो सिचुएशन आज है ना, यही सिचुएशन तब भी होती। कोई फेरबदल नहीं होता, कुछ नहीं बदलता, सब एक जैसा होता, समझे? कुछ भी नहीं बदलता। तो अपने आप को दोष देना बंद करो और अब इस बात पे ध्यान दो कि तुम्हें अक्की को कैसे संभालना है, उसे कैसे अपने प्यार का एहसास दिलाना है, क्या करना है ऐसा कि उसे तुम्हारे प्यार का एहसास हो, और जो लो तुम्हारे सीने में जल रही है वो उसके सीने में भी जले, समझी? इस चीज़ पे ध्यान दो, ना कि इस चीज़ पे कि तुम्हारी वजह से क्या हो गया और क्या नहीं हो गया। और अगर ये तुम्हारी वजह से हुआ है तो ये बहुत अच्छा हुआ है। पूजा जैसी लड़कियां अक्की को डिजर्व नहीं करती। ठीक है, अक्की का इस समय ज़्यादा हो रहा है, रेस्टलेस हो रही है, नहीं संभाल पा रही, क्योंकि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, वो चीज़ें नहीं संभाल पाते।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनका दिल बुरी से बुरी तरह टूट जाए बट वो अपने ऊपर उसे जाहिर ही नहीं होने देते। अक्की उनमें से नहीं है। अक्की बहुत कमज़ोर है। हम अक्की को बहुत टाइम से जानते हैं। अक्की छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हो जाती है। अक्की बहुत सेंसिटिव है, लेकिन उसे स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और वो काम तुम करोगे अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो। और अगर प्यार है तो फिर डर कैसा? जो भी कुछ आएगा सामने झेल लिया जाएगा। क्यों? सब झेलने के लिए तैयार हो ना। अक्की कहती है, सॉरी तान्या कहती है, तैयार हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। पक्का? पक्का तो बस तू अक्की के दिल में अपने लिए जगह बनाने का ट्राई करो। जिस दिन वो जगह बन जाएगी उस दिन अक्की पूरी तरह तुम्हारी हो जाएगी। और उसके लिए तुम्हें उसे ये एहसास नहीं कराना कि पूजा ने उसके साथ गलत किया या क्या। इस बात का ध्यान रखना कि अक्की पूजा से प्यार करती है और बहुत करती है। वो प्यार ऑटोमेटिक धीरे धीरे उसके दिल से ख़त्म होना चाहिए। उसे खुद पूजा की असलियत समझ आनी चाहिए, जो अभी उसे समझ नहीं आ रही। अभी उसे यही लग रहा है कि जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम अगर पूजा का साथ ना देती तो पूजा ऐसा नहीं कर पाती। अक्की पता है वैसे बहुत समझदार है, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार इंसान को ना अंधा बनाता है, लेकिन अंधे के साथ साथ बेवकूफ़ भी बनाता है। उसे चीज़ें दिखाई देती हैं, समझ आती हैं, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करता। और यही हाल इस समय अक्की का हो रहा है। तो बस उसे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने की ज़रूरत है। जिस दिन उसे ये एहसास हो गया, ट्रस्ट में, उस दिन इस दुनिया में अक्की से ज़्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। खैर, बहुत रात हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। उधर अक्की भी परेशान है, जॉर्डन और संजू भी परेशान है। कैसे संभालेंगे वो उन्हें? तो चलो, तुम्हें भी छोड़ देते हैं कहीं। तो तान्या कहते हैं, नहीं मैं चले जाऊँगी, थैंक यू सो मच। तो कहते हैं छोड़ देंगे, चलो, हमें औरों की तरह मत समझो। ईशानी भी कहती है, चलो छोड़ देते हैं तुम्हें, जहाँ भी उतरना होगा हम छोड़ देंगे, और आज से अक्की को तुम संभालोगी, हम आस पास रहेंगे, बट जहाँ भी अक्की जाएगी हम तुम्हें पहले से खबर करेंगे। आज से तुम्हें उसका पीछा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और ये कह के तान्या अक्की को गले लगाती है। तो तान्या की आंखों में आंसू आ जाता है। ईशानी को गले लगाती है तो तान्या की आंखों में आंसू आ जाता है। ईशानी थोड़ी देर गले लगती है, उसके बाद पीछे हटती है, उसे देखती है और कहती है, रो किस ले रही हो? कहती है, आज तक मुझसे इतने प्यार से बात कभी किसी ने नहीं की, बस इसलिए आँखों में पागल हैं वो लोग जो किसी के काम से उसके कैरेक्टर को जज करते हैं। तान्या,
ऐसे लोगों की बातों का इफ़ेक्ट अपने ऊपर मत होने दिया करो। समझ में आया? ऐसे लोग दुनिया में सिर्फ किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए ही पैदा होते हैं, क्योंकि उनसे खुद कुछ होता नहीं है। खुद बाप के पैसों पे ऐश करना जानते हैं, समझे? तो ऐसे लोग ऐसी ही हरकतें करते हैं। ऐसे लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इन लोगों पे जितना ध्यान दोगी ना, उतना परेशान रहोगे। तो तुम्हें परेशान रहना है या खुश, ये तो तुम्हारे अपने हाथ में है, अब है कि नहीं? अगर दुनिया में ऐसे लोग हैं जो तुम्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं, तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, तो दुनिया में अक्की जैसे भी तो लोग हैं जो उनसे तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं, तुम्हारे लिए स्टैंड लेते हैं। तुमने ही बताया ना, तो तुम पॉजिटिव साइड देखो ना, नेगेटिव क्यों देखती हो? चलो, और हाँ, अक्की के लिए तुमसे बेहतर पार्टनर कोई नहीं हो सकता, ट्रस्ट मी। ये कह के हम कहते हैं अब चलो भाई, बहुत लेट हो गया है। उधर अक्की का भी हाल बुरा है, उसे भी संभालना है, नहीं तो संजू और जॉर्डन जान ले लेंगे हमारी बोल बोल के। चले, ये बोल के हम तान्या को लेके गाड़ी के पास पहुंचते हैं जहाँ अक्की ने आफत मचाई होती है बुरी तरीके से। संजू कहती है, हो गई तुम लोगों की वार्तालाप खत्म? कितनी देर से वार्तालाप किए जा रहे हो? दिमाग खराब है क्या तुम लोगों का? वो भी इस लड़की से जिसने इसकी ज़िंदगी। तो ईशानी कहती, शट अप संजू, बहुत देर से तुम्हारी सुन रही हूँ मैं। क्या किया ईशानी ने, सॉरी क्या किया है तान्या ने? मुझे भी जानना है, मुझे भी बता दो। किया उसने इल्ज़ाम इस पे? क्यों भाई? अगर इसे पता था तो ये बता भी सकती, क्यों बताती? तुम दोस्त हो ना उसके, तुमने खुद क्यों नहीं पता किया? और तुम तो कज़न हो, तुमने क्यों नहीं पता किया कि ईशानी कैसी लड़की के साथ? ओ शिट, आज नाम का कंफ्यूजन हो रहा है कि अक्की कैसी लड़की के साथ है, वो लड़की ठीक है या नहीं। और जॉर्डन, तुम तो दोस्त थी ना पूजा की, तुम्हें नहीं पता चला कि वो कैसी लड़की है? बस एक दूसरे को आरोप देते रहो। तान्या की कोई गलती नहीं है इसमें। तान्या अक्की से प्यार करती थी, उसे एक मौका मिला और उस मौके का उसने फ़ायदा उठाया और पूजा जैसी लड़की को उसकी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दिया। अगर ये काम तान्या नहीं करती तो कोई और लड़की करती, कोई और नहीं तो कोई और होती। समझ में आया? और अगर कोई नहीं होती तो शायद अक्की की ज़िंदगी इस समय जाननुम होती। तो संजू कहती, क्या वो तान्या इससे प्यार करती है? तो तान्या सुन के अपनी नज़रें झुका देती है और वो संजू कहती है, तुम सीरियसली इससे प्यार करती हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसके साथ रहोगी? तान्या, तुम एक बार डांसर हो, समझ में आया तुम्हें? तुम्हारे साथ अक्की कैसे? इस बात पे तो ईशानी का दिमाग ख़राब होता है, सुन के मुझे भी अजीब लगता है। और मैं संजू की तरफ देखती हूँ और कहती हूँ, संजू सीरियसली, आर यू किडिंग विद मी? तुम भी? कहती है, देखो एक सिंपल सी बात है, तान्या ने जो अक्की के साथ किया है, उधर अक्की अपने होश व हवास में गाना गा रही होती है कि मुझे पूजा से मिलना है, मुझे पूजा से मिलना है।
तो मैं कहती हूँ संजू इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल हमें अक्की को लेके घर चलना है और तान्या को उसके घर छोड़ना है। तान्या कहती है नहीं मैं चली जाऊँगी, प्लीज़ आप लोग मुझे मेरे लिए परेशान मत होइए, और ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। मैं कहती हूँ तान्या मेरी बात तो सुनो यार, छोड़ देते हैं, तुम कहाँ उसकी बात का। लेकिन उसकी आंखें भर जाती है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तो देखते हैं हम आगे के पार्ट में क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।